मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल करने वाले हैं वो है 8 बिलियन पीपल। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में आबादी जो है वो कितनी हो गई है, 8 बिलियन हो गई है। ठीक है, अब तो ये पूरी दुनिया की बात हो गई, लेकिन इसमें खासतौर पर इन्होंने पाकिस्तान का जिक्र भी किया है कि कितनी रफ्तार से पाकिस्तान में जो है ना वो आबादी बढ़ रही है, और अगर इसको चेक नहीं किया गया, ठीक है, इस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या मसाइल आ जाएंगे। ठीक है, उसको देखा गया है और इसमें वजूहात देखी गई हैं कि क्यों हम जो है ना वो नहीं कामयाब हो सके इसको पॉपुलेशन को कम करने में। ठीक है, इसमें ख़ास तौर पे फिर वो ज़िक्र किया गया है कि मतलब लोग जो है एक तो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और फिर ख़ास तौर पे जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी लोग ज़्यादा इसको फॉलो नहीं करते। तो अब बेसिकली बात की गई है किस तरह उन लोगों को एजुकेट करना है, तो उस हवाले से हम एडिटोरियल को देख लेते हैं। कह रहे हैं जी, और नवंबर 15 द ह्यूमन फैमिली वेलकम्ड इट्स 8 बिलियन मेंबर। उन्होंने कहा 15 नवंबर को क्या हुआ कि ह्यूमन फैमिली जो थी, ठीक है, वेलकम, उसने खुशामदीद कहा इट्स 8 बिलियन मेंबर, यानी कि 15 नवंबर को जो है ना क्या हुआ कि पूरी दुनिया की आबादी जो है वो 8 बिलियन हो गई। Though this has been termed a milestone in human development by the UN, the multilateral body and other experts have also raised pertinent questions about how to provide a better quality of life to such a large population. Pertinent होता है relevant, मुतल्लिक। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा अगरचे इसको ये है ना एक माइलस्टोन कहा गया है, एक डेवलपमेंट का एक आप कह लें कि जी एक अहम कदम कहा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट के सिलसिले में यूएन की जानिब से, लेकिन जो मल्टीलेटरल बॉडी है यूएन की बात हो रही है और दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या है रेस की हैं, उठाए हैं पर्टिनेंट सवाल, मुतल्लिका सवालात किससे, अबाउट हाउ टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि किस तरह प्रोवाइड करनी है, मुहैया करनी है एक बेहतर जिंदगी टू सच अ लार्ज पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन को। उन्होंने कहा ठीक है, 15 नवंबर को पूरी दुनिया की आबादी 8 बिलियन तो हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि भाई किस तरीके से अब हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देनी है, क्योंकि देखिए सिर्फ लाइफ एक चीज़ होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद कह रहे हैं कि जी किधर गया, particularly how will humanity be able to feed, clothe and educate so many people and give them a pollution free environment to live in। ठीक है, ह्यूमैनिटी होता है हमारे पास ह्यूमन बींग्स कलेक्टिवली, ठीक है, मिलके सारे लोग हैं पूरी, अगर हम अब बात करें कि जितने भी लोग हैं। अच्छा, उन्होंने कहा खास तौर पे जो है ना किस तरह जो ह्यूमैनिटी है, ये सारे ये लोग हैं, विल बी एबल टू फीड, मतलब उनको किस तरह जो है ना वो मतलब फीड किया जाएगा, खाना दिया जाएगा, खुराक दी जाएगी, क्लोथ एंड एजुकेट सो मेनी पीपल, और किस तरह लोगों को क्या एजुकेट किया जाएगा, तालीम मुहैया की जाएगी, एंड गिव देम अ पोल्यूशन एंड फ्री इन्वायरमेंट टू लिव इन, और कैसे उनको ये है ना ह्यूमैनिटी प्रोवाइड करेगी एक ऐसी इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल जो क्या है पोल्यूशन फ्री है टू लिव इन, रहने के लिए। ठीक है, तो ये सारे सवाल उठाए हैं। ठीक है, 8 बिलियन लोग हो गए हैं, लेकिन अब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मैटर करती है, और फिर ये सारी जो चीज़ें हैं कि उनको फीड कैसे किया जाएगा, क्लोथ कैसे किया जाएगा, उनको तालीम कैसे दी जाएगी, और कैसे उनको जो है ना पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दी जाएगी, तो ये सारे सवाल उठते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे कह रहा है कि जी, after all, hundreds of millions of people across the world live in extreme poverty, so being alive is not an achievement in itself। अच्छा, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि जी आखिर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल हैं, इतने मतलब लोग हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वो रहते हैं एक्सट्रीम पावर्टी में, बहुत ज़्यादा गुर्बत में ज़िंदगी बसर करते हैं। सो बीइंग अलाइव, तो सिर्फ जिंदा होना इज़ नॉट एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, तो ये क्या है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई कारनामा नहीं है अपने आप में। अब कह रहे हैं लिविंग अ प्रोडक्टिव एंड हेल्दी लाइफ इज अ ट्रू मार्क ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उनका लिव करना, गुजारना प्रोडक्टिव एंड हेल्दी लाइफ, प्रोडक्टिव होता है कुछ चीज़ जो है जिसमें आप अचीव करो, कुछ फ़ायदेमंद चीज़ गुजारो ना, तो बेसिकली कह रहे हैं कोई एक ऐसी ज़िंदगी गुजारो जो क्या है प्रोडक्टिव हो, जिसका जो है ना जिसमें आप कुछ हासिल करो। उनका एक ऐसी ज़िंदगी जो प्रोडक्टिव हो और हेल्दी लाइफ हो, ये एक ट्रू मार्क है ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो ग्लोबली पॉपुलेशन ग्रोथ में भी स्लोइंग होने का, अगर हम ग्लोबली बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकता है वो कम हो रही हो। The key issue is that those states with the highest fertility rates also tend to be the ones with the lowest per capita income। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल की, कि कह रहे हैं कि जी की इशू ये है कि वो स्टेट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट्स हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों की पैदाइश होती है, ऑल्सो टेंड टू बी द वंस, वो वाले स्टेट्स होते हैं, वो इलाके होते हैं, वो मुल्क होते हैं विद द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, कि उनकी जो
पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, लोएस्ट होती है। तो होना तो ये चाहिए जहाँ पे आपकी इतनी रिसोर्सेज नहीं है, आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो थोड़ी है, वहाँ पे जो है ना वो पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये क्या है, उलट होता है। जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी होती है, पैदाइश होती है, तो वहीं पे जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, सबसे थोड़ी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जी, according to the UN Population Fund, Pakistan is amongst the countries where more than half the global population growth up to 2050 will be concentrated. और UN Population Fund के मुताबिक पाकिस्तान जो है ना उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे आधी से ज़्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन है ग्रोथ, वो 2050 तक वो क्या है कॉन्सेंट्रेटेड होगी, वो उस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड आ जाता है हमारे पास, होली डायरेक्टेड टू वन थिंग, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान उन ममालिक में होगा जहाँ अम, आधी से ज़्यादा जो है ना वो ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना 2050 तक वो क्या है कॉन्सेंट्रेटेड होगी। ऑलरेडी वी आर एट द 220 मिलियन प्लस, ठीक है। तो अभी हमारी आबादी कितनी है, 220 मिलियन प्लस। एंड इफ़ वी कंटिन्यू ऑन द सेम प्रोजेक्ट्री, और इसी रफ्तार से अगर हम हमारी आबादी बढ़ती रही और इसमें क्या है पॉपुलेशन चेक ना किया गया, उसको रिस्ट्रेन ना किया गया, द कंट्री इज लाइकली टू बर्स्ट ऑन द सीम्स बाय 2100। अच्छा, अब इसमें बहुत अच्छा ईडीएम यूज हुआ है, बर्स्ट एट द सीम्स। इसका क्या मतलब होता है कि जब कोई चीज़ जो है ना जब बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाए, भर जाए, जैसे एग्जांपल देखें, द नाइट क्लब वाज बर्स्टिंग एट द सीम्स, ठीक है। और एक और यूज लिखा था सेंटेंस, वो ये था कि जी इफ अ प्लेस इज बर्स्टिंग एट द सीम्स इट हैज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स इन इट। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो कंट्री है लाइकली इज लाइकली टू बर्स्ट एट द सीम्स, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे अगर इसी ट्रेजेक्ट्री से हमारी आबादी बढ़ती रही। कब तक, 2100 तक, गिवन द स्टैगरिंग प्रोजेक्शन ऑफ 400 मिलियन पीपल। और तखमीना कितना है, प्रोजेक्शन कितनी है, स्टैगरिंग, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, एस्टॉनिशिंग है, हैरान कर देने वाली है। और वो कह रहे हैं कि जी 2021 तक जो है ना हमारी प्रोजेक्शन कितनी है, 400 मिलियन पीपल है। उनका दिस इज अ सोबरिंग थॉट। सोबरिंग होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा क्या है सीरियस बना दे, आपको मूड बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि जी आप जब परेशान हो जाते हो तो बड़ा सोबरिंग थॉट है। देखें अभी अभी हम कहाँ पे हैं, 220 मिलियन प्लस पे, और यहीं पे अभी हमें ना क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल रही। कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, ये भी हमने एडिटोरियल किया था कि कितने बच्चे हैं, उसमें मैंने बताया था कि स्कूल नहीं जा सकते, फिर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ठीक नहीं है। तो अभी 220 मिलियन पे ये हाल है। तो जब ये 400 मिलियन पे अगर तखमीना चला जाता है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया जाता, तो फिर खुद सोचें तब क्या होगा। तो ये क्या है, बड़ा सोबरिंग थॉट है। एंड द स्टेट नीड्स टू इंश्योर पॉपुलेशन ग्रोथ इज विद इन मैनेजेबल लिमिट्स। और उनका स्टेट को बिल्कुल यकीनी बनाना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या है, मैनेजेबल लिमिट्स में है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी पॉपुलेशन प्लानिंग इनिशिएटिव्स हैव बीन मिक्स्ड रिजल्ट्स इन पाकिस्तान 75 ईयर हिस्ट्री। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें कि जी जब पॉपुलेशन प्लानिंग इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जो इकदाम किए जाते हैं, वो क्या है, उसके मिक्स रिजल्ट्स आए हैं। तो मतलब ना बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं, बीच में थोड़ा बेहतरी होती है, फिर ये क्या है मतलब उस तरीके से नहीं जाते जितना सोचा जाता है कि इसको कंट्रोल किया जाएगा। तो मिक्स्ड रिजल्ट्स आप इसको कह लो, अगर हम पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री को, तारीख को देखें। However, to prevent a dystopian future and provide adequate resources to our coming generations, we have little choice but to pursue a rational family planning policy. अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि जी रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए डिस्टोपियन फ्यूचर। डिस्टोपियन होता है कि एक ऐसी चीज़, डिस्टोपियन आप इस तरह कह लेंगे जी, इमेजिन स्टेट, कि जिस तरह अगर आप इमेजिन करो कि एक ऐसी स्टेट प्रिवेंटेड डिस्टोपियन फ्यूचर, ठीक है। जिस तरह आपने यूटोपिया सुना होगा, तो मतलब वो आइडियल वर्ल्ड की बात करते हैं। तो डिस्टोपियन में ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सफरिंग है, इनजस्टिस है। और अगर हम उस बारे में सोचें डिस्टोपियन स्टेट को, और हम कहें कि जी हमने उस चीज़ को प्रिवेंट करना है, उस चीज़ को रोकना है, और प्रोवाइड करना है, मुहैया करना है एडिक्वेट रिसोर्सेज देनी है किसे, टू आर कमिंग जनरेशन, आने वाली नस्लों को। वी हैव लिटिल चॉइस, उन्होंने कहा हमारे पास ना के बराबर चॉइस है, बट टू परसू आर रैशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी। लेकिन हम क्या करें, हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम रैशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, और एल्स, नहीं तो क्या होगा, डील विद ग्रिम कॉन्सिक्वेंसेज, नहीं तो हमें बड़े संगीन नताइज का सामना करना होगा। एज यू एन एम्फोसाइजेज, और जिस तरह UN जो है ना वो एम्फोसाइज करता है, इस बात पे जोर देता है, इट इज़ नॉट अबाउट मोर ऑफ फ्यूअर पीपल। उन्होंने कहा ये बात नहीं है कि जी आप बात करो ज़्यादा लोगों की, कम लोगों की, लेकिन बात क्या है, बट इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल, मतलब इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। अब आप यहीं पे देखें कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इक्वल एक्सेस किस तरह होगी, ना स्कूल होगा, ना कॉलेज होगा, ना हॉस्पिटल होगा, ना दूसरी रिसोर्सेज होंगी, तो फिर किस तरह होगा। तो यहीं पे बात करें कि आप ज़्यादा कम की बहस में ना जाओ, आप ये देखो इक्वल एक्सेस है, रसाई है,
अपॉर्चुनिटीज़ की, मौाक़े की, किनके पास? लोगों के पास। एंड कंसीडरिंग आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, और ये देखते हुए जितनी हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी माली मजबूरियां हैं, ओनली विद स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ कैन वी ग्रांट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल। और ने कहा सिर्फ जब स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तभी हम ग्रांट कर सकेंगे, दे सकेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यकसा मौाक़े किसे? लोगों को। करंटली पाकिस्तान पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टैंड्स एट 1.9%। उन्होंने कहा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी अभी वो पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो कितना है? 1.9%। दिस नीड्स टू बी ब्रॉट डाउन थ्रू प्रोएक्टिव फैमिली थ्रू प्रोएक्टिव फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, तो उन्होंने कहा अभी जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 1.9% है, लेकिन इसको उन्होंने कहा नीचे लाना होगा फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स के ज़रिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें मसाइल क्या हाल है? उन्होंने कहा ये देखते हुए कि दैट आर्स इज़ अ कंजर्वेटिव रिलीजियस सोसाइटी, के हम जो है ना हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, मजहबी सोसाइटी है, उलमा एंड कम्युनिटी लीडर्स मस्ट बी ब्रॉट ऑन बोर्ड टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। उन्होंने कहा जी उलमा और कम्युनिटी लीडर्स को सारों को साथ लाना पड़ेगा, एक पेज पे लाना पड़ेगा कि ताकि प्रमोट किया जा सके, तरवीज की जा सके फैमिली प्लानिंग की। While the fact that other Muslim states have succeeded in slowing population growth to more manageable levels should be highlighted। और साथ में इस चीज़ पे भी जोर देना चाहिए, दूसरी मुस्लिम स्टेट हैं वो कामयाब हो गई हैं अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने में, और वो क्या है इसको मैनेजेबल लेवल्स पे ले गई हैं, उसको क्या है उजागर करना चाहिए, उसको हाईलाइट करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि भाई फैमिली प्लानिंग जो है ना वो मतलब इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो उन्होंने कहा ये चीज़ उजागर करनी चाहिए कि दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने भी जो है ना इसको पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। अच्छा, और इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। Established programs such as the lady health workers can also be used to communicate messages about the benefits of family planning and contraceptive use। और इनका जो इस्टेब्लिश प्रोग्राम्स हैं जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो क्या है वो उन्हें यूज़ किया जा सकता है, उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो कम्युनिकेट करें मैसेज को, इस मैसेज को पहुँचाएँ, इस पैगाम को पहुँचाएँ कि वो बेनिफिट हैं, फ़वाइद हैं फैमिली प्लानिंग के और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ के। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो होते हैं। उन्होंने कहा अनलेस पाकिस्तान गेट्स सीरियस अबाउट सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ, उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान जो है वो सीरियस नहीं होता सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ से, कि एक ऐसी पॉपुलेशन ग्रोथ हो जो सस्टेनेबल हो, जिसको क्या है आप मैनेज कर सको, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए और क्या है आप उसको कंट्रोल ना कर सको क्योंकि आपकी रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। उनका जब तक ऐसा नहीं होता कि हम सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? वी विल हैव लिटिल टू ऑफर द टीमिंग मिलियंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। टीमिंग क्या होता है? टीमिंग होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भरी हो, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ना के बराबर होगा ऑफर करने के लिए टीमिंग मिलियंस को, जो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ के। अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो ये इतने मिलियंस ये लोग हैं, किधर गया, ये मिलियंस हैं हमारे पास लोग, तो उनका उनको उनको देने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली एडिटोरियल इस हवाले से था कि जी पूरी दुनिया की आबादी जो है वो 8 बिलियन हो गई है, और फिर उन्होंने पाकिस्तान का ख़ास तौर पे ज़िक्र किया था कि कितनी तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है। उन्होंने कहा जी इसको पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और क्योंकि बेसिक चीज़ सिर्फ ज़िंदा होना काफ़ी नहीं होता, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें ख़ास तौर पे बताना पड़ेगा कि दूसरे मुस्लिम ममालिक ने भी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। और इसमें उन्होंने कहा कि जी हम लेडी हेल्थ वर्कर्स को यूज़ कर सकते हैं इस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। उसके अलावा जो है ना वो हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ इसके बारे में भी आगाही दे सकते हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें, नहीं तो जिस तरह प्रोजेक्शन उन्होंने 400 मिलियन की दी हुई है तो यकीनन ये एक बहुत बड़े मसाइल को जन्म देगी। ठीक है, ये था आज का ट्यूटोरियल। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।